सो वेलकम होमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 को। और आज हम इसके एपिसोड 17 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये वाला एपिसोड एकदम फाड़ होने वाला है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जैसे ही तोजी को पता चलता है मेगुमी उसका बेटा है, वो खुद को ही मार लेता है। और यहाँ जोगो सुकुना से लड़ रहा होता है, लेकिन सुकुना उसे जलाकर मार देता है। तभी यहीं पर सुकुना का चेला उताई में उससे मिलने आता है। और यहाँ मेगुमी जब जा रहा होता है तब उसके ऊपर वही बंदा अटैक कर देता है जिसे नानामी ने मारा था। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मेगुमी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसके शरीर से खून बह रहा होता है। तभी मेगुमी सोचता है मेरी 10 शैडो टेक्निक पहले सिर्फ 2 ही डिवाइन डॉग को समन कर सकती थी, और अगर मुझे किसी और शिनिगामी को बुलाना होता था तो पहले मुझे उन्हें अपना दोस्त बनाना पड़ता था। तभी ये बंदा, और हाँ इसका नाम हारूटा है, तब हारूटा कहता है मानना पड़ेगा इतना जख्मी होने के बावजूद तुम मुझे अपने करीब भी नहीं आने दे रहे हो, लेकिन जिस कदर तुम जख्मी हो उस हिसाब से तो अगर मैं कुछ भी ना करूँ तो वैसे ही तुम मर जाओगे। तब मेगुमी यहाँ पर सोच रहा होता है शिनिगामी को दोस्त बनाने में काफी सारे लोग भी मदद कर सकते हैं, पर इस प्रकार की दोस्ती बाद में खत्म हो जाती है और देखा जाए तो एक सॉर्सर के तौर पर बिल्कुल मीनिंगलेस है, लेकिन फिर भी ये हमारे काम आ सकती है। तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और ये देखकर हारूता काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी मेगुमी बोलता है मैंने अभी तक तुमसे लड़ना बंद नहीं किया है। और तब मेगुमी सोचता है शिकिगामी का इस्तेमाल सिर्फ उन्हें दोस्त बनाने के बाद ही किया जा सकता है, लेकिन आज तक कोई भी इस शिनिगामी को अपना दोस्त नहीं बना पाया है। तभी हमें मेगुमी और गोजो की कुछ पुरानी बातचीत को दिखाया जाता है, जहाँ गोजो बोलता है क्या तुम्हें पता है जेनिन क्लैन और गोजो क्लैन की आपस में क्यों नहीं बनती, जिस पर मेगुमी बोलता है क्या वो लोग कभी साथ भी थे। गोजो बोलता है ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये बात शायद एडो पीरियड या कैचोरा की है। उस टाइम दोनों क्लैन के लीडर आपस में लड़ने लग गए थे और दोनों ही आखिर में मारे गए थे। और उस टाइम पर जो मेरे क्लैन का लीडर था वो बिल्कुल मेरे जैसा था, उसके पास भी सेम मेरी जैसी ही पावर्स थी, और जेनिन क्लैन के लीडर के पास बिल्कुल तुम्हारी तरह ही पावर्स थी। मेगुमी बोलता है तो इसका मतलब उसके पास भी 10 शैडो टेक्निक थी। इस पे गोजो बोलता है तो तुम समझ रहे हो ना कि मैं आखिर क्या कहना चाह रहा हूँ। और यहाँ मेगुमी बोलता है पर तब भी शायद मैं उस तरह का सॉर्सर कभी नहीं बन पाऊंगा जैसा तुम सोच रहे हो, और शायद उस टाइम पर भी उस बंदे ने इसी तरह से उस शिनिगामी को समन किया होगा। तभी यहाँ सुकुना को भी मेगुमी की पावर का एक्टिव होने का एहसास हो जाता है, इसीलिए वो उराहमे से कहता है अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम है, लेकिन इसके बाद मैं बहुत जल्द फ्री हो जाऊंगा और मेरे आने तक सब कुछ तैयार रखना। और यहाँ मेगुमी अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर हारूटा बोलता है मुझे फंसाया गया है, इसने रिचुअल को स्टार्ट कर मुझे यहाँ फंसा दिया है। और तब फुशिगिरो कहता है 8 हैंडल स्वॉर्ड, डाइवर्जन सिला, डिवाइन डॉग जर्नल, माहोरागा। और तब मेगुमी यूजी को याद करते हुए बोलता है मुझे माफ करना यूजी, और तुम सुनो कीड़े, मैं तुमसे पहले मरने वाला हूँ तो तुम्हें आगे के लिए गुड लक। और तभी माहोरागा अपने एक हाथ से मेगुमी को दूर फेंक देता है और हारूटा की तरफ बढ़ने लगता है। अब माहोरागा उसे अपने एक हाथ से नीचे दबाता है, लेकिन तभी सुकुना आकर हारूटा को बचा लेता है। सुकुना मेगुमी की ऐसी हालत को देखकर बोलता है अब क्या ये सस्पेंडेड एनिमेशन में चला गया है। और सुकुना सोचता है तो इसका मतलब मेगुमी यहीं पर मरना चाहता था, तभी उसने इस रिचुअल में इसको शामिल किया है। और जब ये मर जाएगा तो इसके साथ साथ ही मेगुमी भी मर जाएगा और ये रिचुअल भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब मैंने इस कचरे को बचाकर बहुत अच्छा काम किया है। और सुकुना मेगुमी से बोलता है तुम अभी मर नहीं सकते क्योंकि मुझे तुमसे एक काम है। सुकुना बोलता है तो इसका मतलब अब मुझे इस शिनिगामी से लड़कर इस रिचुअल को खत्म करना होगा और ऐसा दिखाना होगा कि ये कभी परफॉर्म ही नहीं हुआ था। तो चलो अब इसको शुरू करते हैं। अब माहोरागा सीधा सुकुना पर अटैक कर देता है, लेकिन सुकुना उसको अपने हाथ से ही रोक लेता है। लेकिन जब माहोरागा उस पर दोबारा से अटैक करता है, सुकुना उसके अटैक से बचकर उसको काफी ज्यादा जख्मी कर देता है और दोनों एक दूसरे को बहुत दूर फेंक देते हैं। तब सुकुना सोचता है उसके हाथ में जो स्वॉर्ड है वो कर्स स्पिरिट की एक बहुत स्पेशल स्वॉर्ड है और उसका नाम है द स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन, और ये बिल्कुल कर्स टेक्निक की तरह है और इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, और अगर मैं एक कर्स स्पिरिट होता तो कब का गायब हो गया होता। और तब सुकुना माहोरागा पर हमला कर देता है, लेकिन
माहोराका सुकुना को मारते हुए उसके बीच में जितनी भी चीजें आती हैं उन्हें तोड़ देता है और सुकुना को काफी दूर फेंक देता है। जब माहोराका दोबारा सुकुना पर अटैक करता है तो हम देखते हैं कि सुकुना उसके हर अटैक को डॉज कर रहा होता है और फिर सुकुना भी माहोराका को मारने लग जाता है, लेकिन माहोराका उसे दोबारा से मारकर काफी दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि माहोराका सुकुना के ऊपर अपने मुक्कों की बरसात कर देता है, लेकिन सुकुना उसके हर अटैक को डॉज कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो जाती है। और तब सुकुना माहोराका को बांध कर बहुत दूर फेंक देता है और तब माहोराका सुकुना के ऊपर गाड़ियां फेंकने लग जाता है, लेकिन सुकुना माहोराका के सर को बीच में से काट देता है। लेकिन माहोराका खुद को दोबारा से हील कर लेता है और तब सुकुना बोलता है, आखिर ये तुमने क्या किया। और तब हम देखते हैं कि काफी सारे इंसान इस लड़ाई की आवाज से ही डर रहे होते हैं और तब हारुता आसमान में देखता है कि काफी सारी बिल्डिंगें हवा में उड़ रही हैं। इसके बाद सुकुना और माहोराका दोबारा से लड़ने लगते हैं और वो दोनों काफी सारी बिल्डिंगों को तोड़ते हुए इंसानों के बीच पहुंच जाते हैं और माहोराका वहां पर सभी इंसानों को मार देता है। तब सुकुना माहोराका को मारकर दूर फेंक देता है और सोचता है ये रिस्पॉन्स अटैक तो बहुत ही अजीब था। और तब माहोराका उठकर दोबारा से सुकुना को मारने लगता है और तब सुकुना उसकी तलवार को अपने दांतों से तोड़ देता है और उसे मारकर ऊपर फेंक देता है। और जैसे ही माहोराका अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करता है सुकुना उस पर दोबारा से अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि आसपास की सारी चीजें उड़ जाती हैं। इसके बाद वो दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि आसपास की सभी चीजें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। और जब माहोराका सुकुना पर दोबारा से अटैक करता है तो सुकुना सोचता है क्या ये इसकी कोई कर्स एनर्जी है, लेकिन सच में तुम काफी ज्यादा कमाल की हो। और तब माहोराका सुकुना के ऊपर ट्रेन से अटैक कर देता है और तब सुकुना सोचता है तो क्या तुम्हें मेरी अब कर्स टेक्निक समझ में आ रही है। और तब हम देखते हैं कि सुकुना माहोराका के हाथ को काट कर बहुत दूर फेंक देता है, लेकिन इसके बाद माहोराका खुद को बड़ा कर सुकुना के ऊपर अटैक कर देता है। और जब सुकुना अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है तो हम देखते हैं कि वहाँ की सारी चीजें तबाह हो जाती हैं और आसमान से एक प्लेन क्रैश होकर सीधा माहोराका के ऊपर गिर जाता है। इससे माहोराका पानी में गिर जाता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक टावर आके लगता है, लेकिन माहोराका अपनी कर्स टेक्निक की मदद से खुद को बचा लेता है। और तब सुकुना उसके ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि हर जगह तबाही हो जाती है। और तब सुकुना बोलता है तुम्हारी ये टेक्निक यामाटा नोरीचिप की तरह ही है, तुम सबसे पहले मेरे स्लैशेस को ऑब्जर्व करते हो और उसके बाद अपनी कर्स टेक्निक से मुझ पर अटैक करते हो। और ये तब होता है जब तुम्हारे सर के ऊपर लगा हुआ चक्र अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। तुम्हारी पावर्स और ये चक्र हार्मनी को रिप्रेजेंट करते हैं और इससे मैं ये कह सकता हूँ कि इस शिनिगामी की ये टेक्निक इसे हर सिचुएशन में अडेप्ट करना सिखा देती है। और अभी अगर मैं पहले की तरह होता तो इससे कब का हार चुका होता। मेगुमी फुशिगिरो तुम तो सच में काफी कमाल के हो। और तब सुकुना अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है और तब हमें बताया जाता है कि सुकुना का डोमेन मेलोविन शनाई सबसे अलग है। ये कोई भी लाइन के साथ कोई बैरियर नहीं बनाती है और ये पूरी तरह से विजिबल है। और इसका मतलब ये है कि हम किसी कैनवस को छोड़कर सीधा स्काई पर ही पेंटिंग कर रहे हो और ये बिल्कुल एक डिवाइन लेवल टेक्निक है और इससे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर ही निकला जा सकता है। और ये टेक्निक 200 मीटर की रेंज तक फैली हुई है और इसके अंदर गारंटीड हिट लगने के चांस बढ़ जाते हैं। और क्योंकि इससे मेगुमी को भी चोट पहुंच जाएगी इसीलिए सुकुना ने इसको 140 मीटर की रेडियस तक कम कर लिया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सुकुना अपनी कर्स टेक्निक की मदद से माहोराका को उड़ा देता है। और तब हमें बताया जाता है कि सुकुना के स्लैश के 2 तरह के इफेक्ट हैं, जिसमें पहला कोई भी अगर कर्स एनर्जी या स्पिरिट उसकी रेडियस के अंदर होगी गारंटीड हिट के रेंज में होगी उसके ऊपर क्लीव अटैक इस्तेमाल होगा। और दूसरा डिसमेंटल उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है। और इस मेलोविन श्राइन के हटने से पहले यहाँ पर एक के बाद एक अंधाधुन अटैक होने लग जाते हैं और सिर्फ यही एक तरीका है जिसकी मदद से माहोराका को हरा सकते हैं, क्योंकि इस हमले से सामने वाले को बचने का मौका ही नहीं मिलता और इसके लिए सिर्फ क्लीव अटैक ही काफी है। पर अगर वो इस अटैक को समझ पाया तब कहानी अलग होगी और अब माहोराका की रीजनरेटेड टेक्निक खत्म होने वाली है। और हम देखते हैं कि सुकुना की टेक्निक की मदद से यहाँ पर सब कुछ तबाह हो रहा होता है और तभी सुकुना अपनी एक और कर्स टेक्निक की मदद से माहोराका पर अटैक करता है। इन सब के बाद सुकुना हारुतो से बोलता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो और हारुतो काफी खुशी खुशी यहाँ से जा भी रहा होता है और सोचता है मैंने एक बार दोबारा से मौत को चकमा दे दिया। लेकिन तभी उसका शरीर बीच में से कट जाता है और इसके बाद सुकुना मेगुमी को प्रिंसिपल यागा के पास छोड़ आता है। और यहाँ हम देखते हैं कि यूजी अपने शरीर पर वापस से कंट्रोल पा लेता है और यहाँ की तबाही को देखकर वो बिल्कुल शॉक हो जाता है और सुकुना के कारनामे
नामों को याद कर कर उल्टी कर देता है और रोते हुए बोलता है, काश मैं मर जाता। और थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत होने के बाद यूजी बोलता है, मुझे फिलहाल यहाँ से जाना होगा क्योंकि मुझे लड़ना है, और अगर ये सब बिल्कुल ऐसे ही चलता रहा तो मैं एक मर्डरर कहलाऊंगा। और एपिसोड की एंडिंग में हम देखते हैं नानामी को, जिसका आधा शरीर जला होता है, जो कि ऑफ कोर्स जोगो ने जलाया था, और वो चुपचाप आगे बढ़ रहा होता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। और प्लीज मुझे जरूर बताना कि इस वीडियो में मेरा वॉइस ओवर कैसा रहा। और अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करना। एंड शायद नेक्स्ट एपिसोड में हमें कुछ बहुत ज्यादा दर्दनाक देखना पड़े।